अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको द लास्ट ट्राइब के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर और एक बहुत ही ऐसे मौजू को छेड़ेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि उसकी गहराई में भी जाएँ, जिसने हमें लगता है द लास्ट ट्राइब के मेंबर्स को लगता है कि जिसने हमें काफ़ी ज़्यादा एक मुसीबत और उलझन में डाल दिया है। पहले मैं आपका तारुफ अपने आज के एक नए लास्ट ट्राइब के मेंबर हम्माद हुसैन से कराता हूँ। हम्माद मेरे साथ पिछले 30-40 साल से हमारी दोस्ती जो है स्कूल से चल रही है। हम्माद एक अच्छे आर्किटेक्ट और एक बहुत ही कामयाब एजुकेशनिस्ट हैं और पिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी जाने पहचाने शख्सियत के मालिक हैं। कैसे हैं हम्माद, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक, थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे ख्याल में हम लोगों ने कभी इसकी तरफ या तो रोशनी नहीं डाली या फिर हमें लगा नहीं कि ये चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर बात की जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें बात कर लेनी चाहिए। तो हम्माद, आपसे शुरू करते हैं। जी डॉक्टर नजीब टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये ऐसा टॉपिक है जो हमने तो इस पे रोशनी नहीं डाली, ये टॉपिक हम पे बहुत अरसे से रोशनी डाल रहा है। बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए 2007 में स्मार्टफ़ोन्स आए, कितने 15, 17, 18 साल हुए हैं और एक स्टडी के मुताबिक आई थिंक 95% यूथ दे हैव अ स्मार्टफ़ोन। और उसमें अभी तो 1-2 मैं स्टैटिस्टिक्स आपको दे दूँ, फिर उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि उसमें किस चीज़ पे हम एक्चुअली हमारा टॉपिक क्या है। अ, अमेरिका की रिसर्च है, पाकिस्तान में यू नो फिगर्स इतने हमारे पास नहीं होते कि ऑन एन एवरेज जो टीन्स हैं, दे स्पेंड अराउंड 9 आवर्स पर डे स्क्रीन टाइम ऑन स्मार्टफ़ोन्स। ऑन देयर फ़ोन्स, ओह माय! 9 आवर्स पर डे। तो अब उसमें ऑब्वियसली वी ऑल नो कि वो एक ही फ़ोन के अंदर आपका फ़ोटोग्राफ़ी का इक्विपमेंट भी आ गया है, सोशल मीडिया भी आ गया है, आपकी मूवीज़ भी आ गई हैं, आपका कम्युनिकेशन आ गई है, मैसेजिंग, आपका सोशल मीडिया के ऊपर चैटिंग आ गई है। तो मतलब ये वो सारी चीज़ें जो इंसान को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो सब एक फ़ोन के अंदर आ गई हैं। तो 9 आवर्स। तो मैं उसको जब मैंने ये फ़िगर देखा तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड एंड देन आई थॉट कि मैं अपना कैलकुलेट करूँ। तो मेरा ख़्याल है कुछ 3-4 घंटे तो हमारा भी हो जाता है। हुँ। तो जब व्हेन वी टॉक्ड अबाउट इट, इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, तो मैंने कहा यार पहले तो बंदा ज़रा अपने गिरेबान में भी देख लें। ये ना हो कि हम भी उतना यूज़ कर रहे हैं और हम क्रिटिसाइज़ करें यूथ को। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी यू नो थिंग्स लाइक टिकटॉक जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ होता है, वो प्रोबेबली हमारी जनरेशन में वो कम यूज़ हो रही है। सो सोशल मीडिया थोड़ा-सा कम है। वी प्रोबब्ली यूज़ इट मोर फॉर वर्क रिलेटेड। तो अब इस पे जी। बताएँ क्या आप? मेरे ख़्याल में देखिए, पहली चीज़ तो ये है, मैं अपने नाज़रीन को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि हम आज की टॉपिक का डिस्कशन का जो हमारा फ़ोकस है वो ये नहीं है कि मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन्स यूज़ करना कोई बुरी चीज़ है। हमने ये देखना है कि क्या हमें इसके कुछ ऐसे आदाब हैं जो कि फ़ॉलो करने की ज़रूरत है, या फिर हम इसको जैसे आजकल यूज़ कर रहे हैं वैसे ही इस्तेमाल करते चले जाएँ। दूसरी चीज़, किस उम्र में हमें अपने बच्चों को या अगली जनरेशन को ये दे देना चाहिए। एक नस्ल तो जेन एक्स तो ख़ैर हमारे हाथ से निकल गई है, तो उनके लिए तो अब हम कुछ नहीं कर सकते कि उनके आगे जो जेन अल्फ़ा है, उसको हम किस उम्र में मोबाइल फ़ोन से किस तरह जो है उनकी ओरिएंटेशन उसमें बनाएँ। एक चीज़ जो मैंने ये टॉपिक डिस्कस करते वक़्त देखी, वो ये कि मैं क्योंकि एक फैमिली हेल्थ का डॉक्टर हूँ, तो फैमिली प्रैक्टिस मेरा शोबा है। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जी, और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि वो सब अपने मोबाइल फ़ोन्स ऑन रखते हैं। सब वहाँ पे भी कोई खब किसी मरीज़ को हम कोई बात बता रहे होते हैं, कोई इम्पोर्टेंट बात, किसी को कोई बुरी खबर, किसी को कोई ऐसी चीज़ इम्पोर्टेंट, और सडनली किसी का फ़ोन बजता है, और बजाय इसके कि वो फ़ोन उठाए, वो बंद कर दे, वो उठा के बातचीत शुरू कर देते हैं। और फिर वो कहते हैं जी मैं तो डॉक्टर साहब के पास आया हुआ हूँ।
फिर वो बजाय इसके कि अगला कुछ कहे कि अच्छा तुम पहले वो कर लो, डॉक्टर के आगे बैठो, वो उससे कहता है अच्छा खैर खैरियत है, कहता है हाँ जी खैरियत है, फिर वो अपनी बातें शुरू कर देता है, मैं 3 बजे पहुँचा, 4 बज गए। तो ये मैं देख रहा होता हूँ कि सारी कंसल्टेशन का फ़ोकस खराब हो जाता है और यही हाल सड़क पे है, मोटरसाइकिल वाला जो है वो अपना फ़ोन अपने गर्दन से ऐसे लगा के घूम रहा है। उसने उसमें कोई किसी को इस चीज़ की वो नहीं है कि कब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, किस टाइम पे उसको साइलेंट पे करें, कब हम ना करें। कारपेंटर जो है रात को 2 बजे फ़ोन करके कहता है कि सर सुबह मैं 8 बजे सरिया और वो लकड़ी खरीद के आ जाऊँ आपके पास। उसको नहीं पता क्या टाइम है, क्या तो हमार आपके ख़्याल में इसका कोई वो होना चाहिए कि हम इसका कोई टाइम रखें, हम इसके कोई एटिकेट्स बनाएँ, कोई इसके लिए कोई चीज़ वो करें या जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे? नहीं, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अ, देखिए इसमें अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फ़ोन में तकरीबन 4000 कॉन्टैक्ट्स हैं। बिज़नेस भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी हैं। तो कम्युनिकेशन क्योंकि ईज़ी हो गई है और फ्री हो गई है। आपको याद होगा जब एसएमएस आया था, तो एसएमएस चार्ज होता था और कॉल भी चार्ज होती थी, आउटगोइंग भी, इनकमिंग भी। अब व्हाट्सएप कॉल है फ्री, व्हाट्सएप मैसेज फ्री है। तो अब होता ये है कि अगर वो 4000 में से 3000 लोग मुझे जुमा मुबारक भेज दें और वो टेक्स्ट भी नहीं होगा, वो तस्वीर होगी, तो अगर उसको मैं क्लिक करूँगा तो वो मेरी गैलरी में सेव भी हो जाएगी। और इसी तरह मुझे अगर उसमें से 2000 लोग रोज़ सुबह फूल भेज के सुबह बखैर कहें, तो मेरा तो पूरा दिन इसमें लग जाएगा। बिल्कुल। और अगर मैं उसका जवाब ना दूँ तो नाराज़ हूँ कि जी मैंने आपको सुबह बखैर कहा था, आपने जवाब नहीं दिया। तो आई थिंक इसमें जिस चीज़ को हम मेरे ख़्याल में लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि यार एक अगले का जो टाइम की वैल्यू है, बिल्कुल। मतलब अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाइम पे आपको एक और करता हूँ। आई डोंट वांट टू साउंड कि हम रैंट कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल जेन्युइन इश्यूज़ हैं। मसलन अगेन हमारे ज़माने में आज से 20 साल पहले नए-नए जब ये हुआ था तो चैटिंग सॉफ्टवेयर्स आए थे। आईसीक्यू होता था, फिर उसके बाद मैसेंजर आ गया। अच्छा उस ज़माने में ये स्पीड इतनी नहीं थी लाइफ़ की। अब ये है कि वही वाली बात है कि मतलब मैं अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी रहा हूँ, तो आई हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। मेरे प्रोफेशनल कॉलीग्स हैं, मेरी फील्ड के आर्किटेक्ट्स हैं, फिर हमारी फील्ड से रिलेटेड वेंडर्स हैं बहुत सारे। हर किस्म का वेंडर हमें। हुँ। अब बिज़नेस कम्युनिकेशन करनी तो है, लेकिन अगर मुझे एक वेंडर मेरा लेट्स से कोई दरवाज़े बनाने वाला है, वो एज़ एन आर्किटेक्ट मुझे मैसेज करता है एओए। तो यार एओए का मुरव्वतन जवाब होगा वालेकुम सलाम। 15 मिनट बाद उसका जवाब आएगा, सर कैसे हैं आप? यार मैं तेरा कोई दोस्त हूँ? यू आर अ कारपेंटर या यू आर अ डोर मेकर। एक मैसेज में लिखो यार तुम्हारा मसला क्या है? एओए से स्टार्ट करो, उसके बाद कहो जी मैं आपको इसलिए मैसेज कर रहा हूँ, आप बेशक पूछ लें आप कैसे हैं। ऑब्वियसली मैं उसका जवाब नहीं दूँगा बिकॉज़ आई डोंट वांट यू टू नो कि मैं कैसा हूँ। यू आर नॉट माय फ्रेंड। इट्स अ बिज़नेस डील। आप लिखें जी मैं आपको मैसेज इसलिए कर रहा हूँ कि वो मैंने आपको दरवाज़ों के रेट भेजने थे, तो ये मैं आपको रेट अटैच कर रहा हूँ, थैंक यू। मैं उसको पढ़ लूँगा, अपने टाइम पे आपको जवाब दे दूँगा। बट आई डोंट वांट टू चैट विद यू। व्हाई डू यू थिंक दैट आई वांट टू टेल यू हाउ आई एम? आई डोंट वांट टू टेल यू। सेम इज़ द केस विद अ, रैंडम सेल्स कॉल वाले। फ़ोन पे, अस्सलाम वालेकुम सर इंश्योरेंस वाले, कैसे हैं आप? यार आई डोंट नीड टू कम टू द पॉइंट। हाँ, बेसिकली इट बॉइल्स डाउन टू द टाइम बिकॉज़ वी आर डीलिंग विद सो मेनी पीपल एंड प्रोफेशनली अभी तो हम फ्रेंड्स की तरफ आए ही नहीं है। फ्रेंड्स, फैमिली इट इज़ डिफरेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट बिज़नेस। उसमें आई थिंक वी नीड टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स टाइम, ब टू बी टू द पॉइंट एंड यूज़ दिस फैसिलिटी कि आपको फ्री मिल गई है, तो अपना भी टाइम, अगले का भी टाइम बचाएँ एंड कम टू द पॉइंट। ये एब्सोल्यूट बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरे ख़्याल में ये चीज़ जो है ये लोगों को समझनी चाहिए कि हम किस मकसद से, किस टाइम पे और कितनी बात अगले से कर सकते हैं। और ये चीज़ जब ये मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे तो हमें ये चीज़ों में क्लैरिटी होती थी। अगर मैंने अपने उस्ताद से कोई चीज़ पूछनी है
और मुझे उससे फ़ोन पे राब्ता करना है, तो मुझे पता है कि वो 9 बजे से पहले फ़ोन होना चाहिए, एक ऐसे टाइम पे होना चाहिए जब वो आराम ना कर रहे हों, उसमें वो होना चाहिए और या क्रिस्प और 2 मिनट्स की कॉल होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। ये जो मोबाइल फ़ोन्स के आने से ये जो पर्दा हट गया है और ये हर लेवल पे हट गया है कि कोई भी किसी को किसी भी वक़्त मैसेज करके और फिर ये स्टार्ट लेता है और फिर वो उससे पूरा समझता है कि 2-3 घंटे तक मैं उससे गप लगा सकता हूँ और वो एक्सपेक्ट भी करता है कि अगला उसको फिर कई ऐसे नंबर्स अननोन नंबर्स होते हैं जिनको आप आइडेंटिफ़ाई नहीं करते और कई बार इम्पोर्टेंट मैसेजेस होते हैं, कॉल्स होती हैं। लेकिन अगर आप उठाएँ तो आगे से आपको पता लगता है कि वो कोई एडवर्टाइज़मेंट है हुँ। या किसी आदमी ने आपको कोई चीज़ बेचनी है जो आपको कॉल कर रहा है एंड देन वो इंसिस्ट करता है कि आप उसको उससे बात करें। अगर आप उसे कह दें कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो फिर वो एक दूसरे एंगल से आता है, फिर वो तीसरे एंगल से आता है हाँ, और वो तब तक आपकी जान नहीं छोड़ता जब तक आप उसके ऊपर लिटरली हैंग अप ना कर दें। जो कि हमारे ज़माने में एक बदतमीज़ी समझी जाती हाँ। थी कि किसी के ऊपर फ़ोन बंद कर देना। या। लेकिन उसके बगैर ये जितने जो सेल्स वाले लोग हैं, वो फ़ोन ही नहीं छोड़ते फिर। आई एम श्योर आपकी फ़ील्ड में फार्मास्यूटिकल और ये सारा बहुत ज़्यादा हाँ, होता है, वैसे हमारी फ़ील्ड में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अगेन उनको बताना पड़ता है कि भाई आप हमें फ़ोन के ज़रिए ना तो कोई प्रोडक्ट की वो कर सकते हैं, ना आपको करना चाहिए एथिकली ये चीज़ ठीक नहीं है। और जो भी है उसका एक तरीका है, आप आएँ ऑफ़िस में आएँ, मैंने जो भी अपना प्रोडक्ट है बताएँ और जाएँ, लेकिन वो इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं। एक और चीज़ मुझे बताइए कि क्या फ़ोन पे इतनी डिपेंडेंस जो है वो ज़रूरी है, जितनी बन गई है? क्योंकि हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो उस वक़्त तो मोबाइल फ़ोन थे ही नहीं। हम भी घर पहुँच जाते थे, बाहर हमारे पेरेंट्स भी इंतज़ार में टहल नहीं रहे होते थे, वो भी सुकून में होते थे और हम शाम को भी निकलते थे। हम काफ़ी आउटडोर आजकल के जनरेशन से तो ज़्यादा आउटडोर हम रहते थे। तो क्या वजह है कि अब फ़ोन हर एक जो है वो घंटी बजती है और घबराहट शुरू हो जाती है। मैं देखता हूँ लोगों को कि वो जल्दी-जल्दी आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पेशेंट्स को मैंने देखा है। हमाद आप यकीन करें कि पेशेंट्स जिनको बहुत ही परेशानी वाली बीमारियाँ, खतरनाक उनके नंबर्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी कितनी हालत ख़राब है। सडनली उनका फ़ोन बजेगा या उनके साथ बैठे हुए अटेंडेंट का और वो सब कुछ छोड़ के उससे बातें होने लग गए। और वो क्या बातें होंगी, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ नहीं हो? तुम कितने बजे चले थे? तुम कितने बजे पहुँचोगे? तो ये वाली बातें। सिनेमा में होता है, और सिनेमा में इसी तरह वो लगा हुआ है कि और सब सुन रहे हैं। सब सुन रहे हैं। मैं आपको इससे पहले कि आप पे दोबारा हम आते हैं इस चीज़ का, तो मुझे क्वेश्चन का पहले तो ये बताएँ कि क्या ये आपको लगता है कि ये इतनी ज़रूरी चीज़ बन गई है, जितना इसको बना दिया गया है? हमारी नस्ल उसके बगैर भी पल पड़ बढ़ गई है और हम बैठे हैं आप लोगों के सामने। आई थिंक पहली चीज़ तो ये है कि शुक्र है हमारे ज़माने में लाइव लोकेशन नहीं थी। हाँ, कि अब आजकल का जो जनरेशन है उनके साथ ये बड़ा मसला है। लाइव लोकेशन और ये आईफ़ोन में तो और ऐप्स भी आई हुई हैं जिसमें फैमिली, हाँ, फैमिली वो उसका लोकेशन होती है तो बेचारा बच्चा तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। सो खैर जोक्स असाइड, अम, आई थिंक इसका वन वे ऑफ थिंकिंग, अच्छा मैं बिकॉज़ यूनिवर्सिटी में करता रहा हूँ, टीचिंग की है, तो द बिगेस्ट चेंज विदिन बिटवीन 2 जनरेशंस is probably between us and our students हुँ, because हमारी फील्ड में इन माय फील्ड आर्किटेक्चर वी वर हम लोग जेन एक्स हैं, वी वर द लास्ट मैनुअल जनरेशन या एंड माय स्टूडेंट्स आर द फर्स्ट डिजिटल जनरेशन। सो जो हमारी मैनुअल जनरेशन है वो 2000 साल पहले जो आर्किटेक्ट थे वो भी हाथ से ड्रॉ करते थे और 2000 साल बाद हम भी हाथ से ड्रॉ करते थे। हमारे जो स्टूडेंट्स आए हैं दे आर ऑल डिजिटल। डिजिटल तो वो जो एक अंडरस्टैंडिंग का जो गैप है ना, वो मेरे और मेरे टीचर्स में नहीं था। मेरे और मेरे स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा बहुत था। गैप है। तो उसी तरह व्हाट आई लर्न्ड इन यूनिवर्सिटी डेज़ के हम लोग इम्पोज़ करते थे कि यार ये काम ऐसे करना है, एंड स्टूडेंट्स का थोड़ा-सा होता था, आई मीन दे यूज्ड टू थिंक दीज़ गाइज़ आर ओल्ड टाइमर्स। टेक्नोलॉजी हैज़ मूव्ड ऑन। सो इट टूक मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि आई थिंक वी आल्सो नीड टू कीप अप विद द टेक्नोलॉजी हुँ, बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चेंज तो आई है हमारे ज़माने से। फ़ोन प्रोबेबली हम भी ये फ़ील करते हैं कि यार मतलब हर मिनट की आपकी लोकेशन ये वो
कौन किधर मैसेजिंग 1-1 मिनट का, हम भी उसमें ढल गए हैं। इट्स अ ह्यूज चेंज, बट एनीथिंग इन एक्सट्रीम्स इज़ प्रोबेबली या नॉट गुड। तो जिस तरह अभी शुरू में हमने कहा कि 9 आवर्स पर डे, वो तो अभी हम उसके टाइम पे जा ही नहीं रहे, अभी तो हम उसके बात कर रहे हैं उसके जी, एटिकेट्स की। एग्ज़ैक्टली। बट इसमें आई वुड वांट टू ऐड कि हम इसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फ़ोन फॉर कम्युनिकेशन और एक है फ़ोन फॉर ऑल द अदर एक्टिविटीज़। ऑल द अदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी सोलो हैं, जिसमें आप हैं और आपका फ़ोन है, जो जिसको हम कहते हैं एंटी सोशल, वो एक अलग अलमिया है, ठीक है? लेकिन जो कम्युनिकेशन है जिसमें आपका दूसरा, तीसरा, चौथा बंदा इन्वॉल्व्ड है, उसमें आपके टीचर्स इन्वॉल्व्ड हैं, आपके कॉलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन सब की अपनी-अपनी प्राइवेसी है, टाइम है, उन सब के अपने, वहाँ पे एटिकेट्स मैटर अ लॉट। बिल्कुल। और वो एटिकेट्स जैसे अभी हमने कहा कि जी वो आपका पेशेंट बैठा है और उसको कॉल आ रही है। सिनेमा में होता है कि वो उठा रहा है फ़ोन एंड यू कैन टेल कि ये अननोन नंबर का फ़ोन है। जी कौन? कौन? यार भाई अगर इतनी ज़रूरी कॉल नहीं है तो बंद कर। मैं सिनेमा में हूँ, मैं फ़िल्म देख रहा हूँ, मैं 2 घंटे बाद कॉल करूँगा। ही हैज़ टू एक्चुअली आंसर। या नाउ दीज़ कम अंडर एटिकेट्स। बिल्कुल सही। और दूसरा जो व्हाट यू सेड कि रात को 2 बजे मैसेज चला आ रहा है, सुबह 5 बजे आ रहा है और ऑफ कोर्स कि कॉल करें और अगर आपने बिज़ी और ना उठाएँ तो वो कॉल बार-बार हाँ, करी जाएगा। एग्ज़ैक्ट मैं तो ब्लॉक कर देता हूँ। इफ देयर इज़ एन अननोन नंबर एंड ही कॉल्स मी 3 टाइम्स एंड आई हैव कट द कॉल, आई ब्लॉक द नंबर। बीच में कई दफ़ा को मैंने कहा क्लाइंट भी ब्लॉक कर दिए। लेकिन ऐसे यार बस मतलब बिकॉज़ वो जो स्ट्रेस है ना उसका। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली ये चीज़ बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि अननोन पीपल एंड देन दे कीप कॉलिंग यू। हमारा तो ख़ैर डॉक्टरी का प्रोफ़ेशन ऐसा है कि हमें कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने आज तक देखा है जी, कि जब भी मैंने ये प्रिज़्यूम किया कि ये इमरजेंसी है, तो आगे से कोई पूछ रहा है, मैं आपको वाकया बताऊँ, पौने 5 बजे सुबह फ़ोन की बेल बजी और बजती जाए, बजती जाए, बजती जाए। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया? ख़ैर आख़िर में मैंने उठा दिया। तो एक आदमी कहता है, "सर जी मैंने पता करना था सुबह आप क्लिनिक आ रहे हैं?" तो मैंने कहा कि यार देखो, ये इसकी माइंडसेट देखो कि ये कितना दूसरे के बारे में ये सोच सकता है बंदा। हाँ, नहीं, एटलीस्ट यार मेडिकल में फिर कुछ एक इमरजेंसी का एलिमेंट है। हमारी फील्ड में तो कोई नहीं है, मतलब रात को 10 बजे या 11 बजे अगर घर की छत गिर गई है, तो अब आई कांट डू एनीथिंग वो अबाउट इट। इमरजेंसी को कॉल करेगा, वो आर्किटेक्ट को तो नहीं हाँ, कॉल मतलब वो फिर अगर 10 बजे गिरी है तो मैं अगर सुबह 9 बजे आऊँगा तब भी वो गिरी की रही। रीड होगी। तो हमारी फील्ड में एटलीस्ट नहीं आ सकती। एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। 2016-17 में मेरा जापान जाना हुआ एंड आप भी जापान में काफ़ी टाइम मैं लगा 5 महीने रहा हूँ। 5 महीने। वहाँ पे मैंने ये देखा कि उनकी जो कम्यूट करने के लिए जो ट्रेन सर्विस है उनकी, बड़ी ऑर्गेनाइज़्ड और बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म का उन्होंने वो अपना ट्रेन का स्ट्रक्चर है। वो रश आवर में इस तरह भर जाती थी कि एक दूसरे के बिल्कुल टच हो रहे होते थे, इतने लोग बैठ जाते थे। लेकिन पूरी ट्रेन में एक आवाज़ नहीं होती थी। सबने अपने कानों में वो जो ईयरफ़ोन्स तार वाले उस वक़्त तो थे, ये वाले थे नहीं, वो लगाए हुए थे। सब अपने फ़ोन पे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर टाइप भी कर रहे हैं, कोई साउंड नहीं है। कोई चीख नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा और पूरी ट्रेन पूरे सफ़र में जो है और अगर किसी ने चूँ-चाँ की तो वो बड़े गुस्से से उसे देखते थे। तो क्या ये एटीट्यूड जो है वो उन लोगों ने सीखा? उनको किसी स्कूल में बाकायदा ऑर्गेनाइज़ तरीके से सिखाया गया? या फिर उनके पेरेंट्स ने सिखाया और हम क्यों नहीं ये सीख सके? हम ये कहाँ हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मुझे तो नहीं लगता कि हम कभी भी आई थिंक ये बड़ा एक क्रूशियल क्वेश्चन है। आई थिंक इसका डिफरेंस इज़ उनकी सोसाइटी, जापानीज़ सोसाइटी एज़ आई सेड मैं वहाँ रहा हूँ, उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हुँ, और उसमें ये वाली चीज़ मतलब वो अगर किसी को, अब जिस तरह सिनेमा की हमने बात की ना, वहाँ पे ये कंसिडर होगा कि वो एक शख्स जो है वो वहाँ के जो 100 लोग मूवी देख रहे हैं उनका हक मार रहा है। ही इज़ ट्रैम्पलिंग ऑन देयर राइट्स। क्यों? क्योंकि वो पैसे दे के फ़िल्म देखने आया है, ये उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो यही चीज़ वहाँ पे हॉर्न बजाना, ऊँचा बोलना या रास्ता ना देना, ये आई थिंक उनकी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ बचपन से उनके स्कूल्स में है बाय द वे कि आपने
किसी का हक नहीं मारना किसी भी चीज़ में, ये छोटी सी चीज़ है, हम तो इसको हक मारना समझते ही नहीं है। तो मसलन इवन अगर वो एस्केलेटर पे जा रहे हैं, तो एस्केलेटर पे भी वो एक साइड पे खड़े होंगे और जिसने तेज़ चलना है वो साइड से चल के चला जाएगा। इट्स वेरी बेसिक थिंग। या ये कि वो रोड पे अगर ट्रैफिक जैम भी है, तो वो दूसरी साइड से नहीं कोई गाड़ियाँ कच्चों में से उतार के मोटर बाइक वाले वो ये हरकतें वो नहीं, ये शर्फ सिर्फ़ हमें हासिल है। तो हमारा आई थिंक इसमें पेरेंट्स एंड स्कूल और मेरे ख़्याल में फ्रॉम बिल्कुल शुरू की एज से ये बेसिक राइट्स कि आपको किस तरह सोसाइटी की राइट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई थिंक जब बच्चा पहुंचता है मेरे ख्याल में क्लास तो नहीं कहनी चाहिए, एज 12 में भी, तो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में कि अब ये मोबाइल फ़ोन एटिकेट्स एंड कम्युनिकेशन एटिकेट स्कूल में सिखाए जाएं। पेरेंट्स भी सिखाएं, बिल्कुल। लेकिन स्कूल में ये मेरे ख्याल में होना चाहिए। अब हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को बिल्ट इन करें। बहुत अच्छी बात है। मेरे ख़्याल में यही इसका एक अच्छा वो तरीका हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ जो नज़र आती है, मैंने ये चीज़ देखी है अपने जानने वालों में भी और लोगों में भी, कि जैसे ही घर में कोई बच्चा 2 साल का, 3 साल का रोना शुरू करे या कोई उसको कोई चीज़ हो। अभी मैं कराची से आ रहा था मेरे जहाज़ में, तो मेरे पीछे कुछ फैमिलीज़ 2 बैठी हुई थीं और वो 1.5 घंटे की फ्लाइट थी कराची से इस्लामाबाद की, तो मुझे उनकी 4 नर्सरी राइम्स भी याद हो गईं। मुझे वो गाने भी याद हो गए जो बच्चा वो सुन रहा था और वो पूरा जहाज़ पे सुनाया जा। अब ये एटिकेट्स मिलेनियल्स को और जेन एक्स को कैसे सिखाएँगे कि नए को तो हम सिखा देंगे कि उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन करना है इस चीज़ के ऊपर, ये कैसे होगा? किस एज में हमें मोबाइल फ़ोन बच्चे को पकड़ा के उसको अपने से जान छुड़ा देनी चाहिए या जान नहीं छुड़ानी चाहिए? आज मुझे ब डॉक्टर सिहाम की कमी भी महसूस हो रही है। वो होते तो वो कार्ल यूंग का कोई इसमें चीज़ ज़रूर हमें बताते कि वो क्या कहते हैं इस बारे में या फिर कोई इस तरह की चीज़। लेकिन द थिंग इज़ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे होता है कि बच्चों को 2, 3, 4 साल की उम्र से टैब्स पे और ये मोबाइल फ़ोन्स पे इस तरह डाल देते हैं कि अपनी जान छुड़ा दें। जान छुड़ा के आपने क्या करना है? या तो आप कोई थीसिस लिख रहे हैं या फिर आप कोई सर्जरी परफ़ॉर्म कर रहे हैं। आपने वो जान छुड़ा के टीवी देखना है, आपने वो ड्रामा देखना है। हमें ग्राइप वाटर पिलाया जाता था। हमें ग्राइफ हाँ, वेरी गुड। सो एग्ज़ैक्टली दैट्स अ वैलिड पॉइंट एक्चुअली कि आप कह रहे हैं कि उस ज़माने में क्योंकि ग्राइप वाटर अवेलेबल था तो वो पिला के हमें अब ये अवेलेबल है। ये अवेलेबल है। यस। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि मैं इस पे थोड़ा-सा 1-2 मैंने वो देखी टेड टॉक्स, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग। अब हम हमारे यहाँ तो वो रिसर्च स्टैटिस्टिक्स डेटा का इतना रिवाज नहीं है, तो अमेरिका में वो एक शुरू में मैंने आपको बताया था 9 आवर्स, उसने बड़ा इंटरेस्टिंग कैलकुलेट किया बंदे ने। ही वाज़ अ साइकियाट्रिस्ट आल्सो, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट। उसने कहा कि जी अगर हम अज़्यूम करें कि एक शख्स की 75 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और वो 15 साल पे उसको मोबाइल मिल जाता है, तो दैट मीन्स ही हैज़ 60 इयर्स टू यूज़ द मोबाइल। उसने ख़ैर बहुत कैलकुलेट किया, मैं उसका आपको पंच लाइन बता देता हूँ। उसने कहा जी अगर आप 8 टू 9 आवर्स पर डे यूज़ कर रहे हैं, सो आउट ऑफ दो 60 इयर्स यू आर स्पेंडिंग 22 इयर्स ऑफ योर लाइफ ऑन द स्क्रीन। सो राइट। आप जब 70-72 साल की उम्र में पहुँचेंगे तो आप कहेंगे कि मैंने जो पिछले 60 साल गुज़ारे हैं, इसमें 22 साल मैं स्क्रीन पे था, व्हिच मीन्स कि अकेला, वन ऑन वन, मी एंड माय फ़ोन। मैं इन 22 सालों में क्या-क्या कर सकता था, वो रिग्रेट्स। अब क्योंकि ये नया फिनोमेनन है तो उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, लेट्स से या द द फर्स्ट पर्सन टू कैरी द मोबाइल फ़ोन वो अभी तक बुड्ढा होके मरा नहीं है, हाँ। ठीक है? तो हमारे पास वो वाला डेटा अभी नहीं है, अभी नहीं। क्या रिग्रेट्स हाँ। हुए। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें प्रेडिक्ट हो चुकी हैं तो इस पे ये करना ज़रूरी है, थोड़ा-सा इसको सोचना। और दूसरा इसमें जो अगेन साइकियाट्रिस्ट सिहान डॉक्टर सिहाम वुड हैव बीन आइडियल पर्सन टू से, बट एज़ अ टीचर व्हाट आई नोटिस्ड वाज़ एंड एवरीबॉडी इज़ नोटिसिंग कि आपका अटेंशन स्पैन हाँ। हैज़ ड्रास्टिकली कम डाउन। क्योंकि टिकटॉक 15 सेकंड की, ट्विटर जो है वो एक ज़माने में 140 लेटर्स होता था, अब 280 लेटर्स हुँ, है। आप बाउंड है कि आपने 280 लेटर्स में ही लिखना है, बिल्कुल। व्हिच मीन्स कि
आप थोड़ा लंबा कोई चीज़ लिखें तो कोई पढ़ता ही नहीं। पड़ता ही अच्छा, इसका टेस्ट फेसबुक पे हो जाता है। फेसबुक ने वो कलर्ड वो निकाल दिया। नहीं। उस वो आप लिखें तो उसके व्यूज़ कितने होते हैं, और आप व्हाइट पे थोड़ा लंबा टेक्स्ट लिखें तो कोई कोई पड़ता ही और इसी तरह यूट्यूब पे आप देख लें कि छोटी वीडियोज़ का व्यू ज़्यादा होते हैं। अटेंशन स्पैन खत्म हो गए। हुँ, और हमें इस जनरेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसा मैंने कहा कि हमारी और हमारे स्टूडेंट की जनरेशन में देयर इज़ अ ह्यूज गैप। या सो यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली इन यूनिवर्सिटीज़, आई एम श्योर स्कूल्स में भी 1.5 घंटे की क्लास होती है। अटेंशन स्पैन है 15 मिनट। हुँ, अब क्यों 1.5 घंटे की क्लास है? क्योंकि वो हमारी जनरेशन बना रही है वो। कि जी 1.5 घंटे का पीरियड होगा, 1.5 घंटे आप मैथ्स पढ़ेंगे, वो उसकी 15 मिनट से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। सो थिंग्स हैव बिकम एक कोलिजन कोर्स है ये। हुँ, अब जब ये जेन ज़ी जाके प्रोफ़ेसर बनेंगे, तो 15-15 मिनट की क्लासें हुआ कर फीट टू चेंज। सो ये जो chaos अभी आ रहा है ना, हाँ, chaos इसलिए आ रहा है बिकॉज़ ये हम उस मोड़ पे हैं। मतलब आप देखिए ना, अब जेन ज़ी वाले जब पॉपुलेशन ये जब बन जाएँगे, पेरेंट्स बन जाएँगे, प्रोफ़ेसर बन जाएँगे, तो इनके आगे जो स्टूडेंट्स होंगे दे विल बी स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। यस, ये वन्स एंड ज़ीरोज़ में बात करेंगे। हाँ, तो या एक्चुअली सबसे ज़्यादा chaos और प्रॉब्लम इन हमारी अगली नस्ल के साथ। एक्स और ज़ी जी, के बीच में है। यस, बीच में वो मिलेनियल्स भी हैं बीच में थोड़े से। तो ये सूरत हाल। यस, ये बड़ी परेशान कुन बात है जी एंड आई थिंक कि हम लोगों को कोई ऐसा सिस्टम निकालना चाहिए, कुछ ऐसी 2-4 चीज़ें जो हैं वो आज अपने इस रिकॉर्डिंग के थ्रू नाज़रीन को देनी चाहिए, कि वो अगर उनको याद रख सकें तो मेरे ख़्याल में शायद कुछ मोबाइल कल्चर जो है वो रिफ़ाइन हो सके या शुरू हो सके कल्चर। अभी तक तो लगता है कि है ही नहीं कोई ऐसी चीज़। तो मेरे माइंड में जो 2-3 चीज़ें आती हैं, मैं समझता हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि जब आप किसी को मैसेज करने लगें या किसी को कॉल करने लगें, तो ये देख लें कि आया वो इस टाइम पे आपकी कॉल या मैसेज लेने के लिए अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप का मैसेज है या एसएमएस है, तो ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि अगला जो है वो आपके मैसेज के लिए तैयार बैठा है। आपको मैसेज भेजने का मकसद ही ये है कि वो अपने टाइम पे उसको रिप्लाई करेगा। तो आप उससे ये कन्वर्सेशन, जैसे आपने बताया कि स्टार्ट सलाम और फिर कलाम हाँ, और फिर वो मतलब मैसेज और चैटिंग में फ़र्क। फ़र्क है, बिल्कुल। ये चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, अगर हमारे साथ कोई इमरजेंसी के हालात नहीं हैं, कोई सीरियस नहीं है, कोई बीमार नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो प्लीज़ मोबाइल फ़ोन की कॉल तब उठाएँ जब आप फ़ारिग हों या जब आप जो है बिज़ी ना हों, और अगर आप किसी काम में मसरूफ़ हो तो काम ख़त्म कर लें, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो पहुँच जाएँ अपने घर तक, फिर उसको जवाब दे दें। और अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं जिससे आपने गप लगानी है, जो कि यही होगी, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और क्या? और बस और सुना। और सुना, बस सब ठीक है। तो अगर आपने ये सीक्वेंस करना है उसके साथ, तो अगर आपकी कॉल कोई नहीं उठा रहा, तो दूसरी बार उसे मत मिस्ड कॉल करें, तीसरी बार मत उसे कॉल करें, वेट करें कि वो आपको उसका जवाब देगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। दूसरा, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ मैं समझता हूँ कि हमें मोबाइल फ़ोन या तो ऑफ कर देने चाहिए या एटलीस्ट साइलेंट पे कर देने चाहिए, जिनमें जो अ, हमारी हॉस्पिटल की जो जगह होती है, उसमें फिर क्लासेस में, हुँ। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल में, मस्जिद में बहुत ज़रूरी है कि उसमें भी ये घंटियाँ ना बजें। और इस तरह की जगहों पे हमें खुद से ये ख्याल करना ज़रूरी है कि मोबाइल फ़ोन की यहाँ पे आवाज़ जो है वो नहीं आनी चाहिए। और कुछ ख्याल नहीं, ऐसे बिल्कुल आई फुली एग्री। देखिए इसको अगेन आई एम यू द डॉक्टर। आई थिंक इसको हम एडिक्शन की ज़ुमरे में ला सकते हैं। अनफॉर्च्यूनेट। मतलब आई एम मेबी यू विल नॉट बिलीव मी, बट मैंने नमाज़ पढ़ते हुए एक बंदे को मोबाइल उठाते देखा है। ड्यूरिंग नमाज़, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, कॉल करता हूँ वापस। मतलब वो उससे 2 ढाई मिनट वेट नहीं हुआ, और जिसकी भी कॉल थी, व्हाटएवर, ऑब्वियसली इट वाज़ नॉट एन इमरजेंसी, बट ही हैड टू आंसर। सो प्रोबेबली दिस इज़ एडिक्शन।
आई कैन मेक अ गेस कि किसकी कॉल थी अगर वो शादीशुदा लग रहा था आपको। नहीं, लेकिन उसने वो हाँ, ये हो सकता है, लेकिन बट देखिए, अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपने देखे बगैर उठाया है। नहीं, लेकिन दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग इज़ एक्चुअली आई मीन इट इज़ अमेजिंग कि लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। इट्स एन एडिक्शन और देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अनफॉर्च्यूनेटली हमारी सोसाइटी में वैसे ही कम है। हुँ, लेकिन कुछ चीज़ों पे वी आर सीरियस, मतलब नमाज़ पढ़ते हुए आई वाज़ सरप्राइज़, मेरा ख़्याल था यहाँ पे शायद घंटियाँ हमेशा बजती हैं। आप जुम्मे पे जाएँ, वो उसने साइलेंट नहीं किया हुआ, और वो बजे जा रहा है, बजे, लेकिन फ़ोन उठा लेना नमाज़ के हाँ, दौरान, दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एडिक्शन। तो मेरे ख़्याल में एडिक्शन जब हो जाए, देन यू डोंट रियलाइज़ व्हाट यू आर डूइंग। तो मेरे ख़्याल है ये जो हुँ। आपके सामने डॉक्टर का बड़ा एक फिक्स टाइम होता है, पीछे पेशेंट्स की लाइन है और उसमें एक बंदा ऊँचा-ऊँचा बोल रहा है। I think that is more addiction and probably a combination of addiction and lack of social responsibility. या lack of respect for the other person's time and privacy. बिल्कुल सही, बिल्कुल आई टोटली एग्री विद दैट। तो इस पे मेरे ख्याल में ये तो नीचे से ही शुरू करने की जरूरत है, पेरेंट्स लेवल एंड स्कूल लेवल। बिल्कुल सही, स्कूल में ये मैंडेटरी होना चाहिए। बिल्कुल ये इसकी सिखलाई कहीं न कहीं तो ज़रूरी है। और आदाब, अब देखिए ना, मतलब अच्छा उसमें फिर वो कुछ चीज़ों पे डिबेटेबल है, मतलब हम लोग के ज़माने में जो एक आदाब और रिस्पेक्ट हुँ। का जनरली लेवल था, वो वैसे ही अब कम हो गया है इस दफ़ा। लेकिन वो आपको इस पे भी नज़र आता है। स्टूडेंट आपको भेज रहा है हाय, यार व्हाट द हेल इज़ अ हाय? हाँ, सही बात है। ये अच्छा, मैं कहता हूँ यार, मुझे कोई दोस्त भी हाय भेजे ना तो उसका कोई जवाब नहीं होगा। हाँ, हाय इज़ व्हेन यू नो समबडी इज़ ट्राइंग टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन बट व्हाई आर यू स्टार्टिंग यानी ट्राइंग टू स्टार्ट अ इट्स नॉट अ चैट। इट्स नॉट अ अपना मुद्दा बयान करें और अगले के मुद्दे का जवाब का वेट करें। बिल्कुल, वो जो हमने मैसेजिंग और चैटिंग को मिक्स कर दिया है, और वो अच्छा, वो होते-होते ऐसे हुआ कि स्ट्रेंजर भी आपको हाय भेज रहे हैं। नंबर नहीं सेव, नीचे हाय आया हुआ है। बिल्कुल सही। इट साउंड्स फनी बट बेसिकली मेरे ख्याल में चीज़ है कि हाँ, कि हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये चीज़ जो है इसमें कहीं कोई लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। कहीं हम लोगों को अगले को और अगर किसी को ये आप बताने की कोशिश करें तो वो बड़ा माइंड करता है कि यार ये क्या इसने कहानी हाँ, हाँ, हाँ। कि अगर आपको 1 बजे रात को फ़ोन मैसेज आ जाता है कि जी आप ₹300 जीत गए हैं किसी उसमें और आप उसको कहें यार तुम कौन हो या तुमने क्यों मैसेज किया? वो कहता है यार ये क्या बात है? ये तो इसने एप्रिशिएट नहीं करा मेरी तो ये बात है बिल्कुल। तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो आपके माइंड में आते हो, एक तो ये है कि हमें इसको शॉर्ट रखना चाहिए, एक गो में मैसेज करना चाहिए, मैसेज के टाइम फॉलो करने चाहिए। कॉल करते हुए भी ये चीज़ देखनी चाहिए, अगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो हम उसको बार-बार और ना एक करें। एक बड़ी बेसिक सी यार डिसेंसी है, मतलब आई ऑलवेज़ डू दैट। मैं किसी को कॉल करूँ, इवन किसी दोस्त को, मेबी इवन विद यू आई डू दैट। आई कॉल यू एंड आई से यार कैन यू टेक माय कॉल? हाँ, हाँ, बिल्कुल। यू आई डोंट नो, मेबी यू आर बिज़ी, आप खाना खा रहे हो, यू विल से यार कॉल यू बैक, ऐसे ओके। हाँ, बजाय इसके मैं कॉल करती, हाँ यार क्या हाल है यार, तो एक किस्सा सुनाओ। अब अगला कहे यार मैं किधर फँस गया। हाँ, These are very small things जिसमें you're giving respect to the other person's time. बिल्कुल सही, Just because I am free, I don't expect you to be free. बिल्कुल सही। तो थोड़ा-सा ये, उसी तरह मैसेजिंग का भी यही है, कॉल्स का भी यही है, टाइमिंग्स जिस तरह आपने कहा कि भई सुबह एक सर्टेन टाइम जो ऑफ़िस आवर्स हैं, आप 9 बजे से करें, आप शाम को 5-6 के बाद आपको नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, दोस्तों के साथ कर सकते हैं, बट प्रोफ़ेशनली स्टूडेंट टीचर में आफ्टर 5-6 बिल्कुल, यू शुड नॉट। अगर आपको कोई मैसेज करे भी, बिल्कुल, तो उसका जवाब आप नेक्स्ट मॉर्निंग दें। एब्सोल्यूट ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आई एम श्योर इन कंट्रीज़ लाइक जापान ये ऐसे ही फॉलो हो रही हैं, बिकॉज़ वहाँ पे लोग वैसे ही दूसरे के टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरे को इज़्ज़त देते हैं। मेरे ख़्याल में ये चीज़ें दे हैव नथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी बाय द वे, दे हैव गॉट टू डू विद माइंडसेट। माइंडसेट इट्स नॉट, माइंडसेट वी कांट ब्लेम टिकेट्स टेक्नोलॉजी। आपकी जिस तरह आपको ब्रॉट अप किया गया है, जिस तरह आपका ब्रॉट अप हुआ है बेसिकली, तो आई थिंक ये चीज़ जो है, ये सब चीज़ पीछे से बताती है कि आप कहाँ से, किस उसमें ढल के आ रहे हैं। तो वो चीज़ आ जाती है अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के कोई अच्छे इसमें एक्सपीरियंसेस नहीं हैं। कि ऐसे भी लोग होंगे जो कि हमारी बातों को एक तो जेन ज़ी वाले हैं जो हमारी बातों वो सोचते कहेंगे होंगे, ये बाबे ये क्या बातें हो रही हैं? ये किस तरह के लोग हैं? ये हमारे बिलवड फ़ोन्स को क्यों ये इस तरह वो कहेंगे यार ये उस ज़माने के हैं जब फ़ोन होता नहीं था, इन्होंने नया-नया खुद फ़ोन देखा है। ओह!
इनको चलाना तो आता नहीं है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक आई वुड वांट टू रिइटरेट कि टेक्नोलॉजी इज़ डिफरेंट। हम जो बातें कर रहे हैं वो सर्टेन इंटरनेशनल एटिकेट्स हैं बिल्कुल, और कुछ उसमें ऑब्वियसली हमारे ईस्टर्न कल्चर के भी आदाब हैं। बिल्कुल सही। मतलब आप अमेरिकन प्रोफ़ेसर को हाय कर सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तानी प्रोफ़ेसर को हाय नहीं कर सकते। आप एक टाइम के बाद किसी को भी जी मैं तो कहता हूँ हाय करना एक वो होता है। मैं अभी वही सोच रहा था मेरा कोई एक जगह मैं गया एक प्रोडक्ट मुझे पसंद आया मैं उससे कहा कि मैं तुम्हें बताऊँगा उसने मुझे फिर बाद में उसकी तस्वीरें भेजी व्हाट्सएप पे। तो 2 दिन पहले रात को 1 बजे उसका मुझे मैसेज आया सर आपने क्या सोचा? रात के 1 बजे। अब मैं सोचूँ कि यार पहले तो मैंने उसको डिकोड किया कि ये है कौन? जो फिर जो उसका वो मैंने देखा फिर मैंने कहा ये देखो कि इसको रात को 1 बजे एकदम ख़्याल आया और इसने उठा के भेज दी। सो ये चीज़ है और आई थिंक कि आज की हमारी इस बातचीत से कुछ लोगों में ये एहसास शायद पैदा हो जाए कि मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कहाँ करना है, कितना करना है और उससे बातचीत के क्या कोई आदाब हैं, नहीं हैं और हमें उनका ख़्याल रखने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर कुछ लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए तो आई थिंक कि आज की हमारी बात का कुछ पॉज़िटिव जो है आउटकम शायद निकल आए। और हमें इस बात को मैं तो ये बार-बार अगले डिस्कशंस में लाऊँगा ये चीज़ और जो सबसे आई थिंक इसमें इम्पोर्टेंट बात आपने की है वो ये कि इसमें टेक्नोलॉजी इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड। इट इज़ बेसिकली आवर ब्रॉट अप एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पर्सन्स टाइम ये बहुत ज़रूरी है और ये नज़र आता है इसमें। इसमें ये चीज़ नहीं नज़र आती एक टेक्नोलॉजी तो गाड़ी भी बनी थी। ये तो नहीं कि सब लोग गाड़ी देके उसके बाद 24 घंटे गाड़ी चला रहे थे। हाँ, हमारे यूसेज की एक चीज़ आई, लोगों ने उसको यूज़ किया, आजकल भी यूज़ करते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन्स की यूसेज है, देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट कि वो बहुत यूज़फुल चीज़ है। लेकिन उसको एक न्यूसेंस बना देना और वो एक न्यूसेंस बन के जो है लोगों को कोफ्त में डाले एंड आई एम श्योर हम जैसे 2-4 शायद और भी होंगे जो ये इस चीज़ से परेशान होंगे कि ये क्या ड्रामा है। नहीं, आई थिंक 2-4 नहीं, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उनको शायद होता होगा कि यार प्रोबेबली अब ये ऐसे ही है। सो वी गेट यूज्ड टू गेट मैं इतना ज़्यादा उस पे वो क्या करते हैं कि हाँ, टाइम नहीं ज़ाया करते। बिल्कुल, लेकिन इसमें आई थिंक वही वाली बात है कि अपने साथ भी ज़्यादती है, 8-9 घंटे, क्योंकि उससे आपका आई विश सिहाम वाज़ हियर कि आपका जो वो डिस्ट्रैक्शन है, वो आपकी किन-किन चीज़ों को अफ़ेक्ट कर रहा है और फिर आप फैमिली के लिए न्यूसेंस हैं, बिल्कुल, फिर आप माशरे के लिए न्यूसेंस हैं। बिल्कुल। अच्छा, फैमिली और माशरे की न्यूसेंस को आप माइंडसेट से चेंज कर सकते हैं। अपना स्क्रीन टाइम इज़ योर ओन पर्सनल चॉइस, या वन्स यू नो कि इसके क्या बुरे बिल्कुल, असरात हैं। और इस सारे में टेक्नोलॉजी का कोई कसूर नहीं है। मतलब मैं टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ करता हूँ। आई यूज़ 4 टाइप्स ऑफ एआईज़। मैं ऑब्वियसली आई डोंट यूज़ टिकटॉक, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया कर लिया, मुझे इंस्टाग्राम पे तस्वीरें चढ़ाने का शौक नहीं है। लेकिन ये है कि एआई क्योंकि वो इतना नॉलेज का ज़ख़ीरा है, अब वो मेरे फ़ोन में आ गया है, जो पहले लाइब्रेरीज़ में होता था, मैं तो उसको यूज़ करता हूँ। यूट्यूब से कोई एजुकेशन वीडियोज़ या इवन न्यूज़ या एटसेट्रा वो आप करते हैं। लेकिन मेबी हमारा भी ज़्यादा है यूसेज, मेबी वी आल्सो नीड टू कट इट डाउन। लेकिन आई थिंक पर्सनली आई फील कि मेरा यूसेज ज़्यादा इज़ मोर कम्युनिकेशन एंड मेबी गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। मैं मुझे तो एक और वाक़या याद आता है कि एक बच्चा है अब मेरे ख़्याल में 14-15 साल का था। मैं उससे ही बातचीत कर रहा था तो मैंने कहा आप गेम खेलते हैं कोई? तो उसने कहा हाँ जी, मैं खेलता हूँ। तो मैंने कहा क्या गेम खेलते हैं, कौन-सी? तो वो कहते हैं जी मैं पबजी खेलता हूँ। तो मुझे बड़ा थोड़ी देर हँसी आई फिर मैं अपना करूँ, मैंने कहा यार मैं गेम से मेरा मतलब था आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हो। बट दैट आई रियलाइज़्ड कि वो कॉन्सेप्ट्स ही चेंज हो गए हैं। जब मैं और आप सेंट मेरीज़ में थे और हम लोग स्पोर्ट्स डे का इंतज़ार पढ़ाई से ज़्यादा कर रहे होते थे और हम अपने एथलेटिक्स भी करते थे, अपनी गेम्स भी पूरी करते थे। तो आजकल के उनसे जब पूछो तो वो गेम अगर मुझे कोई मेरा डॉक्टर पूछता कि आप कोई गेम तो मैं तो लिस्ट सुना देता कि जी मैं तो ये भी खेलता हूँ, ये भी खेलता हूँ। लेकिन ऑल ही कुड कम अप विद वाज़ पबजी या सो आई थिंक और फिर मैं देखता हूँ लोग टेबल पे फैमिलीज़ बैठी हैं सब अपने फ़ोन और टेबल पे फैमिलीज़ से ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती है कि 4-5 एक ही उम्र के लड़के-लड़कियाँ बैठे हैं हाँ, और सब
ने 1-2 मिनट बात की और उसके बाद सब अपने फ़ोन में लग गए। और वो सब उस फ़ोन में फिर 1 मिनट के लिए सर उठाते हैं, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ हो सबसे कहते हैं, "अच्छा तुमने ये देखा?" तो देखा, "हाँ, हाँ," वो कर फिर दे जंप बैक इनटू दैट। सो दिस इज़ ईदर दिस इज़ द न्यू नॉर्म। आई थिंक दिस इज़ वी आर डिग्रेडिंग टू अ लेवल कि जो हमें बाद में, जैसे आपने कहा ना कि असल जो आगे अज़ाब आने वाला है वो ये है, वो देखा नहीं है। तो वो चीज़ है। तो अल्लाह ख़ैर करे। एंड आई होप कि आज की हमारी बातचीत से लोगों ने कुछ पॉज़िटिव चीज़ निकाली होगी। मेरे ख़्याल में इजाज़त लें हम, और जल्द ही नाज़रीन के लिए कुछ नए एपिसोड्स और कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएँगे। तो नाज़रीन, आपने हम लास्ट ट्राइब के मेंबर्स की बातचीत सुनी और देखा कि हम लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन्स के तो हक़ में हैं, लेकिन उसके साथ जो किया जा रहा है उसके हक़ में नहीं है। और प्लीज़ जो हमने आज बातें की हैं, उन पे ज़रा ध्यान दीजिएगा और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। सॉरी टू कट यू, ये लास्ट ट्राइब प्रॉब्ली मीन्स द लास्ट मैनुअल जनरेशन। दैट इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट इट द मीन्स। लास्ट मैनुअल जनरेशन जिसके हाथ में खिलौने नहीं थे। ये करा रहे हमारे पास वो दूसरे खिलौने डी की ही। डिंकी वग़ैरह, ये यस, खिलौने हमारे पास ज़रा बाद में आए। बाद में आए। इसमें ना बड़ा सॉरी अपना वो जी, एक जी। हो रही थी, नहीं, 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 बिल्कुल। टूट पड़ा। वो किसी ने बड़ा अच्छा ये कहा था कि हम लोग हैं डिजिटल माइग्रेंट्स, हाँ, एप्रोप्रिएट बात। ठीक है? और जो ये नई पौध है, ये है डिजिटल नेटिव्स। हाँ। ये उसी जंगल में पैदा हुए हैं। हम शहर से निकल के उस जंगल में गए। जंगल में गए। तो हमने शहर भी देखा था जंगल में, कि पैदा ही जंगल में। हाँ, तो डिजिटल नेटिव्स और असल जो डिजिटल नेटिव्स है ना, असल वो है जेन अल्फा, अल्लाह खैर। जो 2012 से यस, 25 तक वाली जनरेशन है। दे आर नाउ 13 इयर्स ओल्ड, दे आर गोइंग टू बी लीथल। अल्लाह खैर करे। जेन जी वाले भी उनसे पनाह मांग। आई होप इट डज़न्ट गो दैट फार कि इस तरह हो। तो नाज़रीन, अपना ख़्याल रखिएगा और जल्द ही हम इसके कुछ ऐसी चीज़ें जो मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल से और मुख्तलिफ उससे जो बन जाती हैं दिमागी तौर पे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। डॉक्टर सिहाम जो हमारे साइकियाट्रिस्ट दोस्त हैं, उनको भी बिठाएँगे ताकि इस पे मज़ीद रोशनी डाल सकें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू।